वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी हो चुका है। 2 बजे ये सुनवाई शुरू हुई थी और अब बताया जा रहा है कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हो रही है और इस मामले पर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई और इससे पहले बुधवार को भी अदालत में सुनवाई हुई थी और मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार ने अपनी अपनी दलीलें पेश करी। अब आपको ये बता दें कि केंद्र का जवाब आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस दौरान वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन के आधार पर नहीं रन करती है कोर्ट, जस्टिस के आधार पर रन करती है, इसलिए कोर्ट ने जो किया उसका हम स्वागत करते हैं। कौन आया? तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां भी नहीं होंगी। ये आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और सरकार ने भी 1 हफ्ते का वक्त मांगा। केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टे लगाने का कोई अधिकार नहीं। इंटरिम ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड। मैं पकड़ ले रहा हूं ना, मैं पकड़ ले रहा हूं। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ, ऑल वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो, सर हिंदी में, पहले हिंदी में। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात आइंदा फिर जब पेशी होगी हम तो कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज का पहले डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional.
as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, सर इधर भी देखिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट के